मेराज की शब है, सुन लीजिए, मेराज की शब है और आका जन्नत में टहल रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। कहाँ टहल रहे हैं आका? जन्नत में। एक सहाबी रसूल के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। सुनना कौम के नौजवानों, कुरान पढ़ने की आवाज, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। आका ने पूछा, जिब्रील ये किसकी आवाज है? कहा, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबी हारिसा बिन नुमान की तिलावत की आवाज। हारिसा बिन नुमान की तिलावत की आवाज है। आका मुस्कुराए, कहा, जिब्रील पता है हारिसा को ये मकाम कैसे मिले? हारिसा को ये मकाम कैसे मिला? कहा, आका जी आपसे बेहतर कौन जानता है? आका ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा हारिसा अपनी माँ की खिदमत बहुत करता। मेरा हारिसा माँ की खिदमत बहुत करता है। एक रोज उसकी माँ ने दुआ की, एक रोज उसकी माँ ने दुआ कर दी, मौला मेरे बेटे की तिलावत को कबूल कर ले। अब हारिसा जब जब कुरान पढ़ता है तो कुरान मदीने में पढ़ता है, आवाज जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाता। साहब आप ईमानदारी से बताइए, हमने बाप को पाया मगर कुछ नहीं पाया, हमने माँ को पाया मगर कुछ नहीं पाया। आप कहेंगे बाप को पाकर क्या पाया? कहा, ऐसा बूढ़ा बाप पाया और खिदमत करके जन्नत नहीं पाई तो कुछ नहीं पाई। बूढ़ी माँ को पाया, खिदमत करके जन्नत नहीं पाई तो कुछ नहीं पाया। आप ईमानदारी से बताइएगा साहबों कि अल्लाह का वली इंसान कैसे बनता है? आप भी अल्लाह के वली बन सकते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बन गए? कहा, माँ की एक दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। और से सुनिएगा, हजरत बायजीद बुस्तामी है, आलिम बनकर, मौलाना बनकर, मुफ्ती बनकर, सब कुछ बनकर घर को चले आए। एक रोज माँ से कहा, अम्मी जान मैं अल्लाह का वली बनना चाहता हूँ। हाँ बेटा ठीक है, वली बन जाओ, क्या करना होगा? अम्मी जान इजाजत दीजिए, जंगल में जाऊंगा, इबादत करूंगा, रियाजत करूंगा, खूब नेकियां करूंगा, अल्लाह का वली बन जाऊंगा। बायजीद बुस्तामी माँ से इजाजत लेते हैं। माँ कलेजे से लगाती है, बेटे को रुखसत करती है, बेटा जंगल में जाता है। 12 साल बायजीद बुस्तामी जंगल में, सजदे पे सजदा, कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, सुजूद पे सुजूद। भूख लगती सब्जियां खा लेते, घास खा लेते, प्यास लगती दरिया में पानी पी लेते। जुल्फे बढ़ गई, कपड़े पोशीदा होकर फट गए। 12 साल गुजर गए मगर अल्लाह के वली नहीं बने। आज का बेटा डॉक्टर बनकर परेशान है, डिस्पेंसरी नहीं चल रही है। इंजीनियर बनकर परेशान है, कामकाज नहीं चल रहा है। मौलाना बनकर परेशान है, समाज में इज्जत नहीं मिल रही है। तो ज्यादा तावीज लिखवाने के चक्कर में मत पड़िए। तावीज कब असर करेगा? जब माँ बाप की दुआ लेकर तावीज वाले के पास जाइएगा तब असर करेगा। सबसे पहले बाप से दुआ कराइए। अब आप मार्केट में इतने अच्छे आदमी हैं कि आपको शर्म भी नहीं आती कहने में कि मेरी माँ तो गाली देती है, उससे क्या दुआ करूं? मेरा बाप तो शराबी है, उससे दुआ क्या करा? सुनिए, बाप गुनाहगार भी है तो भी उसकी दुआ बेटे के लिए कबूल है। माँ गाली भी देने वाली है फिर भी उसकी दुआ औलाद के लिए कबूल है। सुनिएगा गौर से, बायजीद बुस्तामी 12 साल गुजर गए, रात की तन्हाई है, बैठकर सजदा कर रहे हैं, फिर मुहासबा करते हैं, मौला आखिर क्या वजह है कि मैं अल्लाह का वली नहीं बन पाया, तेरा महबूब नहीं बन पाया? सजदे तो कबूल है, लगता है मुझे किसी की दुआ की जरूरत है। कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मुसीबत में फंसो तो जाकर माँ से दुआ करा। जब गुनाह करो तो उसकी बख्शिश के लिए माँ से दुआ कराओ। जब कोई खता करो तो माँ बाप की खिदमत करो। एक सहाबी पहुंच गए, आका जी मैंने गुनाह किया है, मेरी तौबा कैसे कबूल होगी? कहा, जाके माँ की खिदमत करो, तौबा कबूल हो जाए। कहा, या रसूल अल्लाह माँ नहीं है। कहा, तो खाला की खिदमत, खाला की खिदमत करो, खाला की। और हम लोग इतने VIP हैं, खाली पीरे साहब की खिदमत करेंगे।
खाली पीर साहब की खिदमत, घर की जो पीर है उसकी खिदमत कौन करे? पीर साहब की भी खिदमत कीजिए, मगर पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत कीजिए, फिर पीर साहब की भी खिदमत की बरकतें रंग लाएंगी, वरना साहब सारी तावीज़ें फेल हो जाएंगी, सारा मामला फेल हो जाएगा। याद रखिएगा, बायजीद बुस्तामी अब रात की तन्हाई में घर को लौटते हैं, माँ तहज्जुद गुजार, इबादत गुजार, वुजू कर रही है तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। बायजीद ने दरवाजा खटखटाया है, माँ ने कदमों की आहट से पहचान लिया कि 12 साल बाद लगता है आज मेरा बायजीद लौट आया। 12 साल बाद माँ ने कहा बेटा ठहर जा, आ गई। माँ ने फौरन दरवाजा खोला, बायजीद माँ से लिपट गए, रोने लगे। माँ ने कहा बेटे तेरी जुल्फे कैसे बिखर गई, बेटा तू इतना कमजोर कैसे हो गया, बेटा तेरे कपड़े बोसीदा हो गए, बेटा। बायजीद रोते जा रहे हैं। माँ ने पूछा बेटा रो क्यों रहा है? अम्मी जान 12 साल से खुदा की इबादत कर रहा हूँ, मगर मैंने सजदे बहुत किए, मैंने कयाम बहुत किए, मैंने रुकू व सुजूद बहुत किए, मगर माँ मैं अल्लाह का वली नहीं बन सका। हे मेरी माँ फिर क्या होगा? माँ ने कहा बेटा घबरा मत। रात की तन्हाई में माँ ने मुसल्ला बिछाया, कहा बेटा बगल में बैठ जा। माँ ने सजदे में सर को रखा, दुआ की मौला मेरे बेटे बायजीद को उसकी इबादत की वजह से नहीं, इस बूढ़ी माँ की दुआ की वजह से अल्लाह का वली बना। इधर माँ दुआ करती है, उधर बायजीद अल्लाह के वली बन जाते हैं। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज वली की बारगाह में आए हो, सुल्तान रजा का ये पैगाम लेकर के जाओ। इम्तिहान देने जाने से पहले माँ की दुआ लो, बिजनेस करने जाने से पहले माँ की दुआ लो, जिंदगी में कामयाबो कामरान होना है माँ की दुआ लो, नमाज़ें कबूल करानी हो माँ की दुआ लो। माँ की दुआ के बगैर इस जिंदगी में अंधकार है, इसलिए बाप को भी खुश करना जरूरी है, माँ को भी खुश करना जरूरी है। क्यों? कि मन में मैला बसा हो जो तेरे अगर, फिर तो गंगा नहाने से क्या फायदा, माँ की अजमत जो सीने में तेरे नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। काबे में सजदे उसी वक्त कबूल होंगे जब माँ की मोहब्बत आपके सीने में होगी। इसलिए माँ से प्यार कीजिए, बाप से मोहब्बत कीजिए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब व कामरान कीजिए।